डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ये एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग इन सी पेपर के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है। कोई भी पॉइंटर्स जो है उसे हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की तरह किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा। मतलब यूजिंग पॉइंटर हम वेरिएबल के एड्रेस को किसी कॉलिंग फंक्शन में पास करते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को, और इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी वेरिएबल के एड्रेस को किसी फंक्शन के द्वारा पास करके उसकी वैल्यू को चेंज किया जाना, मैनिपुलेशन किया जाना, यही जो है वो पॉइंटर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के अंतर्गत पास बाय पॉइंटर्स कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। जब हम पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं तो क्या क्या हम उसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो जो है फंक्शन पैरामीटर्स जो है वो पॉइंटर्स के रूप में डिक्लेयर होना चाहिए। जो भी हम फंक्शन पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे वो पॉइंटर के रूप में होना चाहिए। सेकंड ये है कि जो भी रेफरेंस पॉइंटर्स हम यूज़ करेंगे वो फंक्शन बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे। थर्ड, जब भी किसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कॉलिंग फंक्शन होगा, तब जो एड्रेस जो होगा वेरिएबल का वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के रूप में पास होगा। तो इस प्रकार से ये तीन बेसिक रूल्स हैं पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रूप में यूज़ करने के लिए। तो अब हम इसमें देखेंगे एक प्रोग्राम कि किसी पॉइंटर को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यूजुअली हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ये हैज़ जो है ये प्री प्रोसेसर है प्रोग्राम के लिए। अब इसके बाद फंक्शन, जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन को चेंज नाम से हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इंटीजर हमने, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो आर्ग्यूमेंट है, जैसे हमने रूल में देखा कि आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉइंटर के रूप में होना चाहिए, तो हमने इंट एस्ट्रिक, क्योंकि एस्ट्रिक जो है वो पॉइंटर के लिए डिनोट किया जाता है, तो इस तरह से हमने आर्ग्यूमेंट को पॉइंटर के रूप में यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब हम मेन फंक्शन से प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए, और इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 10। अब हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू होगी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन एंड आफ्टर द कॉलिंग द फंक्शन। तो बिफोर कॉलिंग ए इक्वल टू, चूंकि ए इंटीजर टाइप है तो ए इक्वल टू %d एंड इसकी वैल्यू ए। अब हम फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं चेन। तो हमने देखा रूल में कि जो हम फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे तो एड्रेस, वेरिएबल के एड्रेस के द्वारा हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने m%a लिया हुआ है, क्योंकि m% एड्रेस ऑपरेटर है, इसलिए m%a को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन कॉलिंग में। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोग्राम में नेक्स्ट printf, हम चाहते हैं कि अब फंक्शन कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी a की वो हम प्रिंट कराएंगे आफ्टर कॉलिंग a इक्वल टू, चूंकि a इंटीजर टाइप है तो a इक्वल टू %d और ये हो जाएगा a। गेट cs कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड। अब चूंकि फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया था शुरू में, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या ऑपरेशंस यूज होंगे। तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया चेंज। अब ये पॉइंटर को हमने आर्ग्यूमेंट्स के रूप में अपने यहाँ लिखा हुआ है इंट एस्ट्रिक p। अब चूंकि वहां पर जब हम फंक्शन कॉल किए थे तो m%a एड्रेस को हमने लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब हम रेफरेंस ले रहे हैं तो पॉइंटर p ले रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंटर p है वही m%a है। दैट मीन्स p जो है वो a के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब एस्ट्रिक p इक्वल टू एस्ट्रिक p प्लस 10। ये एस्ट्रिक p क्या है? एस्ट्रिक p, चूंकि p जो है वो m%a है तो एस्ट्रिक p दैट मीन्स एस्ट्रिक m%a, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी। तो ये a की वैल्यू जो है वो 10 से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम इसका आउटपुट जब हम देखेंगे तो आउटपुट में बिफोर कॉलिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले a की वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज की थी, तो वैल्यू हो गई प्रिंट a इक्वल टू 10। लेकिन जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो चूंकि एड्रेस के द्वारा हमने फंक्शन को कॉल किया है तो स्टार p इक्वल टू एस्ट्रिक p प्लस 10, मतलब एस्ट्रिक p दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई, और a की वैल्यू जो है वो 10 प्लस 10 दैट मीन्स 20 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पॉइंटर को फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में यूज करके एड्रेस के द्वारा हमने वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। यही कॉल बाय रेफरेंस के अंतर्गत ये पॉइंटर एज फंक्शन आर्गुमेंट का यूज है। ये एक्सप्लेनेशन उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा
कि किसी पॉइंटर को हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या बेसिक रूल्स हैं, और एक प्रोग्राम के माध्यम से हमने उसे समझने का प्रयास किया है। थैंक यू।